हर्ष विजयवर्गीय और शंकर लालवानी 8 लाख से जीत का दावा कर रहे हैं। लिखकर देवे 8 लाख से नहीं जीते तो अपने अपने पदों से इस्तीफा दे देंगे। इंदौर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी घोषित होने के बाद आज कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में अक्षय कांति बम मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने पत्रकारों के सवालों का पूरी प्रखरता से देते हुए कहा कि लोकसभा का चुनाव है, कांग्रेस का जमीनी कार्यकर्ता तन्मयता के साथ चुनावी मैदान में उतरेगा। उन्होंने कहा कि हम एक विजन के साथ चुनावी मैदान में हर चुनौती का सामना करेंगे। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने कहा कि भाजपा के जो नेता 8 लाख से जीतने का दावा कर रहे हैं, वे हवा में बात करने के बजाय लिख कर दे कि 8 लाख से नहीं जीते तो वे अपने अपने पद से त्यागपत्र दे देंगे। पत्रकार वार्ता में शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्डा ने अक्षय कांति बम जैसे योग्य ऊर्जावान नेतृत्व शिक्षाविद डॉक्टर अक्षय कांति बम को प्रत्याशी घोषित किए जाने पर केंद्रीय व प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि हम मुगालते नहीं पालते, 25,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे। श्री वर्मा ने कहा कि विश्व के सारे देश बैलेट से चुनाव करवा रहे हैं, मोदी में दम हो तो वो बैलेट पेपर पर चुनाव करवाकर देख ले, औकात मालूम पड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा उम्मीदवार एक चमकता सितारा है। आज के दौर में ऐसे ऊर्जावान शिक्षाविद डॉक्टर इंजीनियर लोगों की आवश्यकता है। अक्षय कांति बम को संसद में भेजने के लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मैदान में उतरकर भाजपा की जनविरोधी नीतियों का मुकाबला करेगा। पत्रकार वार्ता के बाद कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम सभी कांग्रेसीजनों के साथ पैदल मार्च करते हुए रागवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने अहिल्या प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े, रीना बोरासी सेतिया, दीपू यादव, अमन बजाज, देवेंद्र सिंह यादव, साक्षी शुक्ला आदि मौजूद थे। युग का इंसाफ न्यूज चैनल के लिए ब्यूरो चीफ प्रकाश महावर कोहली की रिपोर्ट। उन्होंने मुझ जैसे एक युवा पे इतना भरोसा जताया जिसने आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन मेरे पिछले कई वर्षों का कार्य जो ज़मीन पे और सड़क पे मैंने करा, उसको देखते हुए उनको ऐसा लगता है कि मैं इंदौर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक अच्छा प्रत्याशी हो सकता हूं और आम जनता की आवाज़ दिल्ली तक जाके उठा सकता हूं और अच्छे से अच्छी और बड़ी से बड़ी सौगात इंदौर में ला सकता हूं। उसके लिए शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इंदौर लोकसभा के अंदर ये चुनाव बड़ा रोचक हो और आप लोगों को रोज़ एक अच्छी जानकारी हम लोगों से प्राप्त हो। आप अगर शंकर लालवानी जी को कहेंगे कि वो चुनौती है, तो मैं ये पहले तो जानना चाहूँगा कि वाकई 5 साल में शंकर लालवानी जी के क्या कार्य हैं इस इंदौर के लिए, जिसको वो छाती ठोक के बता सकते हैं कि हाँ, ये मेरा क्रेडिट है और इंदौर में मैं दिल्ली से इंदौर के लिए कुछ लेकर आया हूँ। सर्वप्रथम सबसे महत्वपूर्ण जो लोकसभा के चुनाव में होता है वो होता है आम जनता। आप आम जनता के लिए क्या कर रहे हैं, और आम जनता के लिए आज कांग्रेस के पास बहुत बड़ी सौगातें हैं और बहुत बड़ा अपने संकल्प पत्र में वो लेकर आ रही है और उससे चुनाव का हार और जीत का मायना तय होता है। अगर आप देखेंगे कि फ्लाईओवर की बात करें और अगर आप रेलवेज़ की बात कर रहे हैं तो रेलवेज़ का इतिहास अगर आप 35 साल से उठा के देख लेंगे, ताई के बाद से अभी तक जिस तरह के नेता हमको इंदौर में मिले हैं पिछले 35 साल तक की लोकसभा के अध्यक्ष तक बने हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी इंदौर में जिस तरह से पूरा समुचित एक विकास आना था वो विकास नहीं आया। लेकिन आज मैं बोलूँ कि इंदौर में छोटी अयोध्या है, लेकिन इंदौर में अयोध्या की कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। ऐसा क्यों? अगर आज 2018 में कमलनाथ जी की सरकार बनी थी और जब ये बात करी गई थी कि इंदौर को सारे आसपास के जगहों से मेट्रो के द्वारा जोड़ा जाएगा, आज उज्जैन तक प्रस्तावित थी, आज देवास तक प्रस्तावित थी, आज धार तक प्रस्तावित थी, फिर वो इंदौर में ही क्यों रह गई? इन सब चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा कि आज इंदौर इन सब विकास से दूर क्यों है। आपका कहना, आप जो कह रहे हैं उससे मैं थोड़ा सा अभिज्ञ होता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस एक परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है, सबसे पुरानी पार्टी है और यहाँ पे आप सब देखेंगे तो एक कार्यकर्ता सिर्फ काम से नहीं, दिल से एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप जब ज़मीन पर जाएंगे, ग्रामीणों में जाएंगे, तो आपको देखने को मिलेगा। बात तो 2300 बूथ नहीं है, जो अभी का जानकारी का डाटा है वो 2167 बूथ का है। अब जो नया अपडेशन होगा, जो नई वो आएगी, लिस्ट आएगी और उसमें जो बढ़ता है उससे जो बढ़ेगा वो होगा। लेकिन अगर आप देखें कि जो लोकसभा अभी जो विधानसभा 2023 में हुआ है, हमारे हर प्रत्याशी ने बहुत जोरदार चुनाव लड़ा है और अभी ये चुनाव मात्र 4 महीने पुराना है। हर टेबल पे नहीं सिर्फ बैठने वाला आदमी और जाने वाला है, घरों से निकाल के वोट डलवाने वाला भी कार्यकर्ता आज कांग्रेस के पास अवेलेबल है। अगर आप कहते हैं कि आज 16,000 अगर आज 16,000 लोगों ने बीजेपी ज्वाइन करी है कांग्रेस से जाके,
तो ये कांग्रेस के ही कार्यकर्ता थे ना, ऐसे लाखों लोग आज कांग्रेस में काम कर रहे हैं। आपका कहना सही है, इंदौर में 9 विधायक हैं, 2 कैबिनेट मिनिस्टर हैं और अभी तो सांसद भी हैं। अगर वो ये कहते हैं कि वो 8 लाख से चुनाव जीत रहे हैं, अगर वो लिख कर दे सकें कि अगर 8 लाख से कम से वो जीते तो अगर उनका सांसद जीतेगा तो वो इस पे इस्तीफा देगा, क्या वो इसके लिए तैयार है? बोला सो बेकार का, लिखा एक काम का, लिख कर दे। इंदौर लोकसभा में 35। अगर आप इंदौर का इतिहास देखेंगे तो बड़ा रोचक है इंदौर का इतिहास। अगर मैं सन 1989 की बात करूं कि जब ताई ने उस समय के प्रकाश चंद जी सेठी को हराया था, शायद जो आज की पोजीशन है वही उस समय पोजीशन रही होगी। तो इतिहास तो बनाए जाते हैं, फिर इतिहास बदले जाते हैं और फिर नए इतिहास बनाए जाते हैं। रही बात मेरी पहचान की, तो आपको ऐसा लगता है कि मेरी पहचान नहीं है, लेकिन मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूं और जिन लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं पिछले 21 सालों से, मेरे 2 से 2.5 लाख घरों में डायरेक्ट अप्रोच है। ये आप जब सड़क पे जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं है। आप ये देखिए कि जब एक आदमी को टिकट मिलता है तो हर विधानसभा से कम 4-5 कैंडिडेट होते हैं टिकट मांगने के लिए। तो हर आदमी के पास अपना कार्यकर्ता होता है, पार्टी का अपना संगठन होता है, पार्टी के अपने कार्यकर्ता होते हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि एक आदमी के जाने से पार्टी खत्म हो गई, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ऐसा कुछ लोगों का जो सोशल मीडिया पे ही बैठ के काम करते हैं उनको सोचना है। अगर आप सड़क पे जाएंगे तो इस तरह से नहीं दिखेगा। मैंने अभी कहा है, अगर वो कहते हैं तो लिख कर दे दें, फॉलो करती है। और जो नया राहुल गांधी जी का जो संकल्प पत्र इस देश के लिए आया है 2024 के लिए, उसमें कम से कम 90% लोगों के लिए वो कुछ ना कुछ दे रहे हैं। सबसे पहली बात, आधी जनसंख्या हमारी महिलाओं की है। महिलाओं को हम 8,500 रुपये महीना दे रहे हैं और 1 लाख रुपए साल देने की बात करते हैं। तो देश में हमने आधी जनसंख्या को तो इस तरह से कवर कर लिया। आज लाडली बहना में हम 1200 रुपये और 1300 रुपये की बात करते हैं, उसके अंदर अगर वो है तो आज राहुल गांधी जी का दिल देखिए कि वो आधी जनता के लिए 8,500 रुपया महीना देने की बात कर रहे हैं। फिर हम दूसरी बात करें, अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो जो युवा है वो सबसे ज़्यादा भारत देश में है। और अगर आज वो 30 से 32% का युवा है और अगर राहुल गांधी जी कहते हैं कि अब तुम ग्रेजुएट बनने के बाद तुमको 1 लाख रुपए सीधा मिलेगा, ये किसी और ने बात नहीं करी है, ये राहुल गांधी जी ने बात करी है। तो हमने युवा को कैटर करा। उसके बाद आज केसीसी के लेकर हम 2 लाख रुपए का लोन माफ़ करने वाले हैं किसानों को। अगर देश की 54% जनसंख्या अगर किसी सेक्टर में काम करती है तो उसके लिए भी पार्टी सोच रही है। तो आप सब सोचिए कि 54% काम करने वाले, 35% युवा और 50% महिलाएं, अगर सबके लिए राहुल गांधी जी ने कुछ सोचा है तो सबका साथ सबका विकास इसको कहते हैं। आप जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाएंगे सर? यही जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है, और इसके साथ युवा को बताना पड़ेगा कि दिल्ली से क्या सौगातें लाई जा सकती हैं, एक सांसद बनने के बाद उसका क्या कार्य होता है, और सबसे मूलभूत बात कि देश की ज़रूरत क्या है। देश की ज़रूरत है हर हाथ को काम और हर काम का सही दाम, और ये सिर्फ मिल सकता है हाथ के सिंबल के साथ। मानता हूँ कि एक समय आ गया जहाँ पे जिस देश में 35% जनसंख्या युवा है, वहाँ पे अगर युवा पे पर दाव खेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये न्याय संगत है। आपको लगता है कि युवा होने की वजह से आपको युवा और 4 नंबर विधानसभा, अगर आप लोगों को मालूम है, पहले सुरेश मिंडा जी भी लड़ चुके हैं और सुरजीत भाई भी लड़ चुके हैं, और जिस तरह से पिछले 1.5-2 साल में वहाँ पे मेहनत हुई और ज़मीन पे काम हुआ और जो लोगों का एक अट्रैक्शन बना कि कुछ परिवर्तन आ सकता है, उस परिवर्तन को देख के, वो परिवर्तन को ही ध्यान में रखते हुए पूरी लोकसभा का काम मुझे मिला। कांग्रेस से कोई चूक नहीं हुई है। ये एक आप अगर देखेंगे तो पार्टी के साथ साथ एक इंडिविजुअल का भी परसेप्शन रहता है और हर आदमी अच्छा काम करता है, लेकिन उस समय पे, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या आदमी की मनोस्थिति है, क्या हवा चल रही है, क्या माहौल है, उसके हिसाब से उसके रिजल्ट्स आते हैं। मैंने तो कहा है 2 कैबिनेट मिनिस्टर है, 9 विधायक है, लिख कर दे दे। अगर 8 लाख से ज़्यादा से नहीं जीतेंगे तो अगर शंकर भैया जीतते हैं तो वो इस्तीफा दे देंगे अपने पद से। बोला सो बेकार, लिखा एक काम का।